हाँ भाई 18 घंटे पढ़ रहा है तू। ये ज़िंदगी की तैयारी है, पेपर की तैयारी नहीं है। पर ये सत्य है, अगर तू आ भी गया ना IIT में तो जी नहीं पाएगा यहाँ 4 साल। फिर तो नहीं होगा ना तेरा सिलेक्शन, मत कर, पेपर मत दे। क्योंकि जैसे तू चूतिया ऐसे हज़ारों चूतिया हैं इसमें दुनिया में। हाँ भाई यूट्यूब पर स्क्रॉल करते करते एक और नई मोटिवेशन वीडियो पे आ गया है। क्या मतलब क्या दिक्कत है तुझे? पढ़ाई नहीं हो रही, नंबर नहीं आ रहे हैं, यही सब होगा ना। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, पढ़ता हूँ फिर भी नंबर नहीं आते हैं, मेरा दोस्त है कम पढ़ता है उसके फिर भी आ जाते हैं। नई दिक्कत है ये? मतलब ऐसी दिक्कत अकेला तू ही फेस कर रहा है? एक भाई ये कंपटीशन है, तो जितने भी बंदे बैठे हैं ना इस कंपटीशन में सब सेम दिक्कत फेस कर रहे हैं। और इस बात को दिमाग में अच्छे से घुसा ले कि अगर क्लियर करना है किसी भी कीमत पर तो तुझे उन सब से बेहतर करना ही होगा। क्योंकि ये दिक्कतें सबकी ज़िंदगी में आएंगी, जो भी JEE की तैयारी कर रहे हैं, जो भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, कंसिस्टेंसी की दिक्कत आती है, जो तुम पढ़ रहे होते हो उसका आउटकम आने में टाइम लगता है। लेकिन यही सब तो डिफरेंशिएटिव फैक्टर है ना। अगर तू इन्हें नहीं, इनके टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ रहा है तभी तू उनसे अलग होगा, वरना तेरा क्यों सिलेक्शन होगा? IIT का JEE एडवांस का सिलेक्शन रेशियो 0.1% है। कितने लोग बढ़ते हैं, तू क्यों जाएगा उसमें? सबसे बोलते रहते हैं JEE एडवांस टफ एग्जाम है, हमारा इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। ये तो नहीं बताता है कोई JEE एडवांस के पेपर में अगर 33% नंबर आ जाए तब भी सिलेक्शन हो जाता है। मतलब एक कमी ढूंढनी है, एक बहाना ढूंढना है। भाई कब तक बहाना देगा? इस बहाने से ज़िंदगी चल जाएगी क्या? अगर ऐसे बात बन रही होती तो तेरे साथ के जितने दोस्त हैं उनका क्यों नहीं हो रहा है? तू भाई एक कदम आगे है, वो लोग तैयारी भी नहीं करना चाह रहे, तू तैयारी करने आया ना, कोचिंग से कर रहा है, घर से कर रहा है, एक कदम उठाया, 2 साल होने आ गई तुझे तैयारी करते करते, अब तक तैयारी कर रहा है। लेकिन अब एंड मोमेंट पे तुम्हारा हौसला टूट रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं। साला 1.5 साल से नंबर नहीं आ रहे जब तुम पढ़ रहे हो, लेकिन 3 महीने तुम पे नहीं पढ़ा जा रहा, तो फिर तो नहीं होगा ना तेरा सिलेक्शन। मत कर, पेपर मत दे, अगली साल ड्रॉप ले लियो। और भी तो लड़के लेंगे ड्रॉप, जैसे ड्रॉप लेना बहुत आसान होता है। किसी ने ड्रॉप लिया हो ना उससे पूछ के देखिए, रेगुलर क्लास का और ड्रॉप कितना फ़र्क होता है। उसमें पूरी जान निकल जाती है। हर एक कोई ड्रॉपर का ठप्पा एक जो छाती पे लग जाता है ना, आसान समझ के बैठे हैं सब चीज़ को। और भाई अगर यही एटीट्यूड रखना है तो वैसे भी अगर गलती से किसी भी कैटेगरी से या किसी सोर्स से किसी भी भगवान तेरे साथ बैठ गया, तेरा तुक्का लग गया, अगर तू आ भी गया ना IIT में तो जी नहीं पाएगा यहाँ 4 साल। जो कंपटीशन है ना, ये डाई हार्ड कंपटीशन, कि एक आदमी दूसरे आदमी से बिल्कुल भिड़ा पड़ा है, पूरी जान लगा रहे हैं, यहाँ वो वाला एटीट्यूड चाहिए कि जब पढ़ना है तो पढ़ना है, मज़े लेने तो मज़े। अब ये थोड़ी है कि यहाँ IIT में मज़े नहीं। देखना है तो IIT की ज़िंदगी कैसी, मेरे शॉर्ट्स में जाके देख चैनल की कि कितना बेहतरीन कट रही है। लेकिन इसका पर एटीट्यूड चाहिए ना, कि जब अगर 4 दिन तुम्हें पढ़ना है तो दिन रात पढ़ोगे, नींद नहीं देखोगे, मन नहीं लग रहा ये भी नहीं देखोगे, ये नहीं देखोगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये देखोगे मुझे करना है, मैं अपना बेस्ट दूँगा। बाकी आउटकम अपने हाथ में थोड़ी है। ये थोड़ी है सारा तैयारी ही छोड़ देंगे, पेपर ही देना छोड़ देंगे। मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो गलती कहाँ हो रही है, ये सोच रहे हैं कि अपने आप पेपर वाले दिन ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी? गलती तेरी है, तूने पढ़ते टाइम पे गलती करी होगी। तू जब पढ़ रहा था तो तूने जब उसे अच्छे से नहीं पढ़ा, अब वो गलतियाँ लौट के आ रही हैं। भाई टीचर्स कुछ भी कहें, मैं इसी साल IIT में सिलेक्शन हुआ है मेरा, ये अभी मैंने झेला है ये सब। तो अगर ये लग रहा है मैं फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ तो वीडियो छोड़ के चले जाए। पर ये सत्य है, हर एक कोई फेस करता है। अब तेरे ऊपर है। हमारे मैथ वाले सर थे, वो बोला करते थे कि ये कंपटीशन है, और अगर हर एक किसी का होना होता तो कंपटीशन नहीं होता, फिर ये एक नॉर्मल एग्ज़ाम होता, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जिसे कहते हैं। लेकिन कंपटीशन का मतलब ये होता है कि तुम्हें अपने से कम्पीट करने वाले बंदे से अपने आप को अलग बनाना पड़ेगा। अब वो किस वे में बना रहे, तुम ऐसा क्या अलग कर रहे हो जो दूसरा तुम्हारे साथ का नहीं कर रहा? 18 घंटे पढ़ रहा है तू, कम सो रहा है, नहीं कर रहा ना, तो एटलीस्ट उनसे कम्पीट करने के लिए उतना तो करेगा जितना सब कर रहे हैं। और तू उतना ही करेगा, उतने में ही हो जाएगा। क्योंकि जैसे तू चूतिया ऐसे हज़ारों चूतिया हैं इसमें दुनिया में। वो आधे रास्ते पे आके छोड़ देंगे पढ़ना, या आधे रास्ते पे आके ये सोचेंगे ये वाला तरीका सही नहीं है, ये वाला काम नहीं कर रहा। तू उस जो तूने ट्रैक पकड़ रखा है उसे सही से पकड़ के रख, एनालिसिस कर, अपनी गलतियों को सुधार। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा बस, पर साला कुछ तो सीखेगा। ये ज़िंदगी की तैयारी है, पेपर की तैयारी नहीं है। ये डिसिप्लिन जो हम JEE के टाइम में बनाते हैं, ये सिटिंग की हैबिट, ये जो एटीट्यूड की हम कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना भाई, सच में तू पेपर क्लियर करेगा ना, मेंस का एडवांस का जब रिजल्ट आएगा, कॉन्फिडेंस बेंच जो अलग लेवल पे होता है कि हाँ हम कर सकते हैं।
तो उस कॉन्फिडेंस के लिए है भाई ये, इसलिए नहीं है कि पेपर है नॉर्मल, घर वाले कह रहे हैं जेई में करना। अगर आज हार जाए तो क्या भरोसा है कि तू आगे कभी ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम देगा उसमें नहीं आ रहा है। भाई कभी तो अपने उससे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो अभी मौका है, निकल बाहर, कर इसको। और मैं, अगर मेरा ये जानना चाहते हो कि मैं इतनी देर से ज्ञान बक रहा हूँ मैं कौन, तो मेरा नाम विवेक है, मैं अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ IIT दिल्ली में बीटेक। तो आओ इसे जेई को क्लियर करो अच्छे से अपना। अब इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखेगा मैं, इस वीडियो को देख के ख़त्म, फ़ोन को रख, अपने पढ़ने बैठ। और अगर कुछ चैलेंज चाहिए तो कमेंट में लिखो कि हाँ मैं करूँगा। और आओ मेरे से मिलो IIT दिल्ली में, किसी भी IIT में जाओ, IIT दिल्ली क्या, किसी भी, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, किसी भी IIT में जाओ, मेंस क्लियर करो, एडवांस क्लियर करो, जो भी सोचा हुआ है वो करो। अगर नहीं आना IIT बात अलग है, लेकिन करना है तो उसे कंप्लीट करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।